आज सुबह की शुरुआत हुई हमारी लाइट जाने के साथ। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उठ गई हूँ, आज क्रिसमस की छुट्टी है, हस्बैंड जी घर पे हैं और उन्होंने फरमाइश कर दी कि आज मुझे खाना है देसी खाना, जो कि है कढ़ी और बाजरे की रोटी, साथ में है चने के साग की चटनी। तो मैंने सोचा बनाएंगे, लेकिन देखा तो लाइट चली गई थी और अंधेरा हो रखा था पूरे घर में। तो फिर आज हमारे घर में लगने वाला था टीवी पैनल, तो वो वाले भैया आ गए थे और ये देखो लाइट चली गई है। तो वो वाले भैया बीच में ही काम छोड़ दिया था उन्होंने, पूरा काम हो भी नहीं पा रहा था, सारा काम ऐसे ही अटक गया। और टीवी पैनल लगाना था आज घर में, क्योंकि काफ़ी दिन से सोच रही थी कि टीवी पैनल लगवा लें, तो वो लगवा रहे थे, लेकिन भैया बेचारी वेट कर रहे थे, लाइट चली गई थी तो कोई ऑप्शन बचा नहीं है अब हमारे पास कि अब क्या करें लाइट के इंतज़ार करने के अलावा। उतने में मैंने सोचा कि बथुआ रखा है तो पहले उसको साफ़ कर देती हूँ, जब तक लाइट नहीं आती है, जब तक हम सब्जी और कुछ बना लेते हैं। तो बथुआ मैंने धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा साफ़ कर लिया, और साफ़ करने के बाद वेट कर रहे थे हम लाइट का कि लाइट आए जब भी टीवी लगेगा, तो उससे पहले तो हम किचन का थोड़ा काम कर लेते हैं। तो बथुआ मैंने देखो एक बारीक बारीक करके साफ़ कर लिया है, डंठल इधर निकाल दिया और उसको पत्तियाँ तोड़ तोड़ के मैंने एक पतीले में डाल लिया। अब इसको 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसकी बनाएंगे हम चटनी। तो बथुआ मैंने 2 से 3 बार छोटे छोटे बारीक मतलब बारीक काट काट के उसको धो के 2 से 3 बार और भगोने में डाल के और उबालने के लिए चढ़ा दिया था कि उबालने के बाद ही चटनी बनती है। तो इसकी पिट्ठी बना ली थी मैंने उबाल के, बहुत ही बढ़िया। इधर हमने मसाला बना लिया था, मसाला एकदम हमारा जोरदार बन के तैयार हुआ था। और मसाले के अंदर हमें डालनी थी वो जो बथुए की पिट्ठी बना के रखी थी वो, क्योंकि मैं बना रही थी आज बथुए की कड़ी, जो कि मेरे हस्बैंड की फेवरेट है, उनको बहुत पसंद है। वैसे तो बथुआ वो बथुए के नाम से ही चिढ़ते हैं, वैसे हरी सब्जी खानी चाहिए, लेकिन वो बथुए के नाम से ही चिढ़ते हैं हरी सब्जियों के, लेकिन कड़ी में डाल के दे दो ना तब खा लेते हैं। तो मैंने देखो बथुए को एकदम चटनी के रूप में बना लिया शानदार तरीके से। और अब इसमें मैंने जो छाछ में बेसन घोल के रखा था वो इसमें डाल दूंगी और बना लूँगी कड़ी। ये देखिए हमारी कड़ी एकदम बन के शानदार बन के तैयार हुई थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। इन द मील हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो चटनी थी हमारी वो चटनी हम बना के रेडी कर लेंगे। तो मैंने सिलबट्टा ले लिया है, सिलबट्टे पर लहसुन ले लिया है। लेने के बाद मैंने सोचा कि पहले देख लूं भैया ने कितना काम शुरू किया है, क्योंकि लाइट आ गई थी और भैया फिर से काम चालू कर दिया था। लाइट आने के बाद भैया ने अपना काम स्टार्ट कर दिया था वापस, और मैं लग गई थी अपने काम पे। तो जो मिर्चियाँ थी वो उनको मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा था और उनको बारीक बारीक करके मैंने सिलबट्टे पे पीस लिया। और 5 से 6 गुली लहसुन की तिल्ली थी वो भी साथ के साथ पीस ली। और इसके अंदर जो हमें चने का साग डालना था वो भी मैंने डाल डाल के बहुत अच्छे से पीस लिया। ये देखो बहुत बढ़िया शानदार तरीके से जीरा और नमक और साबुत धनिया और लहसुन, जो भी चीज़ें आप इसके अंदर मसाले में ऐड करना चाहो आप कर सकते हो। बहुत ही शानदार चटनी बन के तैयार होती है। तो आज मैंने अपने हाथों से चटनी पीसी उनके लिए, और बहुत बढ़िया शानदार तरीके से सब जो है चटनी बन के तैयार हुई। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई, बहुत खुश हुए खा के कि नहीं बहुत अच्छी बनी है। तो मैंने धीरे धीरे करके सारा पीस लिया है, और जो हमारा जो चने का साग था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था। और पीस के मैं इसको एक पतीले में यानी एक कटोरी में निकाल लूँगी मिक्स करके, कि मुझे लगा इसमें थोड़ा और पीसने की ज़रूरत है, तो मैं इसको थोड़ा और पीसने लग गई, क्योंकि सामने जो दाने होते हैं ना तो दाने मुंह में आते हैं फिर अच्छा नहीं लगता। तो एकदम बहुत अच्छे से पीस कर फिर ही तैयार होती है ये चटनी। थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन खाने में बहुत ही शानदार लगती है। आप चाहो तो इसको तैयार कर सकते हो सिलबट्टे पे, या फिर वो जो ओखली आती है कूटनी उसमें भी आप कर सकते हो। उसके बाद बारी आती है हमारा खाना बनाने की। वो भैया डेली रोटी बना रही थी और बना रही थी बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी बनाने के लिए मैंने आटे को गर्म पानी में भिगो के फिर आटे का डो बना लिया था। मेरे से हाथ से बाजरे की रोटी नहीं बनती है, तो मैं धीरे धीरे वैसे ही बनाती हूँ। जैसे ये आप देख रहे हैं, आप भगोने के अंदर मैंने डो बना लिया था, और थोड़ा सा गर्म पानी ले लो, उसमें आप बाजरे का आटा भिगो लो जितनी आपको बनानी है, और ठंडा होने के बाद आप चकले पे बेल की रोटी बना सकते हो। तो ये रोटी देखो हमारी शानदार बन गई है। अब इसमें मैं डालूंगी घी, और मेरे हस्बैंड को पकड़ाऊंगी, क्योंकि उनको बाजरी रोटी कड़ी दही और चटनी के साथ जो खाने में मज़ा आया था ना, बहुत ही खुश हो गए। मैंने उनसे पूछा कैसी बनी है, तो कह रहे थे बहुत ही शानदार बनी है। मतलब इतना खुश हो गए ना वो, जिसकी कोई हद नहीं है। ये देखो बाजरे की रोटी और कड़ी का तो एक कॉम्बिनेशन ही अलग है। ये लेके फिर मैं हस्बैंड को देने के लिए चली गई, क्योंकि उनको दही और ये कड़ी और ये चटनी और थोड़ा सा बथुआ मैंने रख लिया था मसाले में से, वो मैंने उनको दिया और पकड़ा दिया खाना। फिर मैं बनाने लग गई दूसरी रोटी। आप देख सकते हैं मैंने किस प्रकार से सूखा आटा डाला है, और उसके ऊपर देखो बेलन, मैं बेलन से ही बेल बेल के बनाती हूँ। देखो कहीं से कोई टूटने वूटने का कोई डर नहीं है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। जितनी पतली रोटी आपको बनानी है बना सकते हो। और वैसे मेरे से हाथ से बनती नहीं है, ऐसे मैं गेहूँ की रोटी की तरह से बाजरे की रोटी को बहुत अच्छे से बना लेती हूँ। और इसका आटा कैसे लगाते हैं, यदि आपको वो जानना है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करना कि आप कैसे इसका आटा बनाते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो हमारी रोटी कितनी शानदार तरीके से बन के तैयार हुई है, क्या मस्त रोटी फूल रही है। ये देखिए इधर हमारी कड़ी बन गई थी, इधर बाजरे की रोटी बन गई थी, और इधर देखो मैं रोटी दूसरी बनाने के लग रही थी गरम गरम। बाजरे की रोटी में घी डाल के खाओ ना तो बहुत ही मतलब इतना यमी
अलग ही स्वाद आता है, बहुत ही खुश हो जाते हैं। इधर रोटी तवे पे मैंने दूसरी डाल दी थी, ये दूसरी सिक रही है हमारी रोटी, और इधर आटा लगा के रखा था। ये रोटी सिक गई है तो अब इसको भी सेक लेंगे हम, और दूसरी उनको पकड़ा देंगे, क्योंकि वो एक-एक रोटी गरम-गरम ही मैं उनको दे रही थी। साथ में मैं दूसरी बेलती भी जा रही थी, चकले पे बेल-बेल के डाल भी रही थी। इधर एक रोटी में मैंने घी डाल के रखा था कि वो माँगेंगे तो फटाफट ही उनको दे के आ जाऊँगी। तो ये रोटी हमारी सिक गई है, इधर हमारी कढ़ी तैयार हो गई है, और चटनी देखो मैं आपको चटनी दिखाती हूँ। ये चटनी जो मैंने पीस के रखी थी ना, ये वो चटनी है जो मैंने सिलबट्टे पे पीसी थी। फाइनली हमारा टीवी पैनल भी लग चुका है, टीवी भी लग गया, और कचरा इतना ज़्यादा हो गया था। अब देखो ये इस प्रकार का लुक दे रहा है, कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब मैं घर की साफ़-सफ़ाई करूँगी, बहुत सारा काम बचा हुआ है तो वो करूँगी। हस्बैंड ने खाना खा लिया था, फाइनली मैंने उनको पूछा जाके कि कैसा बना है खाना, तो वो भी आप देख सकते हो उनके रिएक्शंस। खा रहे थे बड़े मज़े से, मैंने पूछा कैसा बना है?